हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाता हूं और आप तक वीडियोज के माध्यम से उसे पहुंचाता हूं। तो इसी कड़ी में एक नया वीडियो लेकर मैं आया हूं। आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि मेरे सभी वीडियोज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रहती है। जनरल जानकारी के साथ साथ एक्स्ट्रा जानकारी रहती है। वो सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि वीडियोज में मैं जो बोलता हूं उसमें भी बहुत सारी जानकारी छुपी रहती है। बाद में वही चीजें आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं जो चीजें मैं उसी वीडियो में बताया हूं। तो मुझे दुख होता है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखे नहीं हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं जो लेकर आया हूं वह है एक महत्वपूर्ण वायरल कमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि फॉर्म कब आएंगे। इसमें बहुत सारे वेबसाइट पर यानी सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं उन पर अलग अलग न्यूज चल रही है। कोई बोल रहा है 27 मार्च को आएंगे, कोई बोल रहा है 1 अप्रैल को आएंगे, कोई बोल रहा है 8 मार्च को फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इनको भी मैं इसमें शामिल किया हूं। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल किया हूं। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो पर ही चलते हैं और वहीं चर्चा करेंगे बाकी चीजों का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या फॉर्म 27 मार्च से भरे जाएंगे, क्योंकि 27 मार्च का जो डेट है वह बहुत सारी वेबसाइट वाले, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता रहे हैं और ये जो बता रहे हैं डेट वो पिछले साल का है, पिछले साल की शेड्यूल है, पिछले साल की डेट है, सब कुछ पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। नेक्स्ट है क्या फॉर्म भरने की डेट 1 अप्रैल है, तो ये डेट भी अब मेंशन हो रही है, अब वायरल हो रही है। क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 मार्च थी, ये भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी मैं शामिल किया हूं। फॉर्म कब आएंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब आएंगे और कब आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि फॉर्म कब आएंगे, ये केवीएस वाले ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अनुमान बता सकता हूं कि फॉर्म लगभग कब आएंगे। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी का लाभ मिलता है, तो ये जानकारी भी आपको अगले पेज में मिलेगी कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी आरटी कोटे का लाभ मिल जाता है। सरकारी नौकरी में नहीं है, एडमिशन होगा, तो ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है वो लोग भी बार बार पूछते रहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूं तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। तो इस प्रश्न को भी मैं इसमें शामिल किया हूं। क्या केवी में सभी कोटा खत्म हो गया है, अभी ये कमेंट भी बार बार आता है कि क्या केवी के सारे कोटे खत्म हो गए हैं, जैसे एमपी कोटा, केवीएस एम्प्लॉय कोटा, डीएम कोटा इत्यादि जो है, क्या वो सब खत्म हो गए हैं, तो उसको भी मैं इसमें शामिल किया हूं। पढ़ाई कैसी होती है, तो वो भी देखेंगे। आधार, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग है, तो ये बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मेरा आधार में अलग है, निवास में अलग है, जन्म में अलग है, जाति में अलग है, तो मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा एड्रेस प्रूफ यूज करना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट में एड्रेस पुराना है, तो जैसे पहले जो डॉक्यूमेंट बने हैं उसमें दूसरे जिले का एड्रेस है, दूसरे स्टेट का एड्रेस है, दूसरे एरिया का एड्रेस है। अभी जो बने हैं तो अभी जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस है, तो ऐसे में क्या करें। तो इतने सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया हूं और इन सब क्वेश्चनों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया पर एक भ्रम का जाल फैला हुआ है, मैं उसे तोड़ने की कोशिश करता हूं। क्या फॉर्म 27 मार्च से भरे जाएंगे। फॉर्म की अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। सोशल मीडिया पर जो 27 मार्च की न्यूज है वह फेक है, यह पिछले साल का डेट एंड शेड्यूल है। तो यहां मैं एकदम क्लियर आपको कर दिया हूं कि जो 27 मार्च का है वह एकदम फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये पूरा शेड्यूल पिछले साल का उठाकर लोग लगा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, इससे कंफ्यूजन फैल रहा है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अभी कोई डेट नहीं आई है। नेक्स्ट है क्या फॉर्म भरने की डेट 1 अप्रैल है। ये 1 अप्रैल कहां से आ रहा है, 1 अप्रैल जो क्लास 1 की ऑनलाइन फॉर्म भरने की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां डाटा अपडेट करते वक्त दिखा रहा है कि फॉर्म 1 अप्रैल से भरे जाएंगे। तो ये जानकारी वहां से लीक हो रही है। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, अभी वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसलिए 1 अप्रैल दिखा रहा है। पहले नोटिस आएगी फिर फॉर्म भरना चालू होगा। तो ये भी आप फेक मान सकते हैं, क्योंकि ये डेट भी एकदम क्लियर नहीं रहती है और इस वेबसाइट पर भी लिख कर आ रहा है कि वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। चलिए मैं आपको वेबसाइट पर भी ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वहां क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in का। और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यह एक परीक्षण पोर्टल है, इसमें पंजीयन मान नहीं है, कृपया पंजीयन न करें। ऊपर नीचे दोनों लिखा है, इसी में लिखा हुआ है शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2024 को 11 बजे से शुरू होगा।
और इसको फिर से रिफ्रेश करने से जानकारी बदल जाती है। जैसे अभी मैं रिफ्रेश किया हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मोबाइल से आवेदन के लिए ऐप का अपडेटेड संस्करण डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ डेट चेंज नहीं हुई है, ये 23/24 का ही है। तो सभी चीज ट्रायल हो रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अभी जैसे मैंने अपडेट किया तो इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नया चीज आ गया कि कक्षा 1 में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 मार्च 2024 17 बजे यानी 5 बजे तक थी। नए पंजीकरण आवेदन जमा करने या रद्द करने की अनुमति अब नहीं है। तो ये बार बार अपडेट होते रहता है। जैसे जैसे आप बार बार इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये जानकारी तब तक ऑथेंटिक नहीं है जब तक ऊपर और नीचे यह पट्टी चल रही है। जैसे ही ऑथेंटिक हो जाएगी, ऊपर नीचे की पट्टी गायब हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 मार्च थी? ये कमेंट का जवाब भी आपको मिल चुका है, क्योंकि मैं वेबसाइट पे जाकर आपको दिखा दिया हूं कि अभी फॉर्म नहीं आए हैं। जब वेबसाइट अपडेट होती है तो इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। हाँ, इससे यह जरूर पता चलता है कि वेबसाइट अपडेट का कार्य अपने लास्ट चरण में है। एक चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वेबसाइट अपडेट का कार्य लास्ट चरण में दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जैसे आप देखे हैं कि मोबाइल ऐप का जो मैसेज है वह भी आ गया है, लास्ट डेट का भी मैसेज आ गया है। अब वेबसाइट लगभग अपडेट के आखिरी चरण में है और अब वेबसाइट पे अपडेट का कोई काम आगे नहीं होगा, बस अपडेट आएगी, चाहे वो जब आए, लेकिन अपडेट ही आना बचा है। नेक्स्ट है फॉर्म कब आएंगे। बहुत सारी बात हुई जिसमें मैं कोशिश किया कि जितनी भी न्यूज चल रही हैं उन सब का जस्टिफिकेशन दे सकूं, लेकिन मूल प्रश्न अभी बना हुआ है कि फॉर्म कब आएंगे। ये आपके दिमाग में भी है, हमारे दिमाग में भी है, आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है कि फॉर्म कब आएंगे। तो अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म बोर्ड एग्जाम के बाद आ सकते हैं। वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसलिए ऐसी जानकारी मिल रही है। फॉर्म से पहले नोटिस आएगी, फिर फॉर्म भरना चालू होगा। तो देखिए फॉर्म भी आए नहीं हैं, और फॉर्म क्यों नहीं आए हैं उसका एक बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है वह है बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। चूंकि सारे टीचर और स्कूल का पूरा स्टाफ बोर्ड एग्जाम में एंगेज रहता है, इसलिए नया कोई वर्क नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में भी स्कूल एंगेज होता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के बाद ही फॉर्म आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बोर्ड एग्जाम के बाद मतलब कब तक? तो जैसे 27 की जो डेट चल रही है उसे भी आप मान सकते हैं कि 27 के आसपास फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि 27 को ही आएंगे ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 27 के आसपास आ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो हाई स्कूल के पेपर हैं वह 13 मार्च को खत्म हो रहे हैं और जो इंटर का पेपर है वह 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि क्या 2 अप्रैल के बाद आएंगे? तो ऐसा नहीं है, 2 अप्रैल से पहले फॉर्म आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं क्योंकि हाई स्कूल की पूरी परीक्षा 13 मार्च को खत्म हो जा रही है और इंटर की भी जो मुख्य विषयों की परीक्षा है वह 22 मार्च तक खत्म हो जा रही है। उसके बाद 1-2 विषय ही बचे हैं जिसमें बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन यह निर्णय ले सकता है कि 22 मार्च के बाद कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है कि 22 मार्च के बाद फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। जब भी फॉर्म आएगा हम आपको तुरंत लेकर आएंगे और बताएंगे कि फॉर्म आ गए हैं, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी कोटा का लाभ मिलता है? तो बहुत सारे लोग इसमें चकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी आरटी कोटे का लाभ मिल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वंचित समूह या ईडब्ल्यूएस में आता है और वह केवी से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर निवास करता है तो उसे केवी में आरटी कोटे का लाभ मिलता है। मिलता ही है, मिल सकता है कोई बात ही नहीं है, मिलता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वंचित समूह या ईडब्ल्यूएस का है तो उसे लाभ मिल जाएगा, अगर वह दूरी का क्राइटेरिया भी पूरा करता है। वंचित समूह मतलब SC ST OBC NCL इत्यादि। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरी में नहीं है एडमिशन होगा? तो ये कमेंट भी बहुत आता है। तो इसका जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से बिना सरकारी नौकरी वाले माता पिता के बच्चों का एडमिशन केवी में होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में इसका डेटा भी शेयर किया था। तो बहुत सारे लोग को जो कि सरकारी नौकरी में नहीं है उनका एडमिशन होता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे लोग का एडमिशन ज्यादा होता है जो वंचित समूह या लो इनकम ग्रुप से हैं और सरकारी नौकरी में नहीं है। लेकिन जो सरकारी नौकरी में नहीं है और वंचित समूह में भी नहीं है उनका भी एडमिशन होता है, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। क्या केवी में सभी कोटा खत्म हो गया है? एक अति महत्वपूर्ण बार बार आने वाला कमेंट।
नहीं, केवी में अभी भी 15 स्पेशल कोटा है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो अभी भी 15 ऐसे कोटे हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन ये कोटा आम आदमी के लिए नहीं है, स्पेशल है। तो जैसा इसका नाम है स्पेशल कोटा, तो ये स्पेशल लोगों के लिए ही है। मैं इसका आपको झलक दिखा देता हूं कि वो कौन कौन से लोग हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा उसका झलक दिखा देता हूं। तो ये है एडमिशन गाइडलाइन जो पिछले साल की है। इसी में आप देख सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन में 15 कैटेगरी को डायरेक्ट एडमिशन रहता है, उनका डायरेक्ट कोटा रहता है जिसमें वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 15 टाइप के लोगों को एडमिशन के चांस है, जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई कैसी होती है, यानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले साल रिजल्ट में भी दिखा था कि केंद्रीय विद्यालय सबसे आगे रह रहे हैं, उसके पहले भी आगे रहे हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है। ज्यादातर केवी इंग्लिश मीडियम होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षित एवं उच्च डिग्रीधारी होते हैं, बिल्डिंग बच्चों के मानक अनुसार होती है, सारी सुविधा होती है, पढ़ाई अच्छी होती है। तो ये मेरा मानना है। आप इससे अलग राय रख सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो उच्च डिग्रीधारी होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी होती है। आधार और जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग है। तो जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आधार में, जन्म प्रमाण पत्र में, जाति प्रमाण पत्र में, निवास प्रमाण पत्र में अलग अलग एड्रेस है, तो क्या करें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग होने से कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ में आप केवी के सबसे नजदीक वाला एड्रेस प्रूफ लगाएं, लेकिन उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो आपका अलग अलग प्रमाण पत्र में अलग अलग एड्रेस होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन में जो एड्रेस भरेंगे उस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। तो आप ऑनलाइन में वही एड्रेस भरें जिसका एड्रेस प्रूफ आपके पास हो, और कोशिश करें कि केंद्रीय विद्यालय के नजदीक वाला एड्रेस भरें और उसका एड्रेस प्रूफ लगाएं। नेक्स्ट है कुछ डॉक्यूमेंट में एड्रेस पुराना है। तो बहुत सारा कमेंट ऐसा भी आ रहा है कि मेरे पास जो पुराने डॉक्यूमेंट है उसमें एड्रेस पुराना है। पुराना है मतलब जैसे किसी दूसरे स्टेट का है, किसी दूसरे जिले का है, किसी दूसरे क्षेत्र का है। अब हम दूसरे स्टेट में नौकरी करने आ गए हैं, दूसरे स्टेट में बिजनेस करने आ गए हैं, दूसरे क्षेत्र में रहने लगे हैं, दूसरे जिले में रहने लगे हैं, और मेरा परमानेंट एड्रेस जो है पुराने क्षेत्र का है और जो प्रेजेंट एड्रेस है नए क्षेत्र का है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं दोनों डॉक्यूमेंट लगाने से मेरे बच्चे का एडमिशन होगा या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा, आप भारत में कहीं के निवासी हों, पूरे भारत के केवी में फॉर्म भर सकते हैं। दूरी का क्राइटेरिया केवल आरटी कोटा में लाभ लेने के लिए है। जाति, जन्म या निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग हो सकता है। आप जो एड्रेस ऑनलाइन फॉर्म में भर रहे हैं उसका कम से कम एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा उसी स्टेट का बनेगा, नए जगह जहां रह रहे हैं वहां का नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर आपका ईडब्ल्यूएस बीपीएल बनना है तो वह भी पुराने स्टेट का या पुराने जिले का ही बनेगा, नए जगह का नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से अब आपका नए जगह रहना हो रहा है, नए स्टेट में रहना हो रहा है, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो आपका एड्रेस प्रूफ नए जगह का है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप एड्रेस प्रूफ नया यूज कर सकते हैं। आप अभी जहां रह रहे हैं और उसी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल अपने पुराने स्टेट, अपने होम स्टेट का यूज कर सकते हैं। यहां एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करें, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के सभी कमेंट के जवाब देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।